सो हेलो एंड गाइस, वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज मैं साइकोलॉजी का अनसॉल्व पेपर लेके आया हूँ, जैसा कि आप होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि टोटल आप इसमें 12 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे और सेक्शन वाइज डिवाइडेड है ABCD। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में भी 3 क्वेश्चन हैं, वो आपके 3 मार्क्स के हैं। और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि 4 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी जो कि लास्ट है वो केस स्टडी जो आपकी है उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो 2 मार्क्स के होंगे। चलिए सेक्शन ए देखते हैं। तो सेक्शन ए what is DSM-5 mention its use in treatment of mental disorder। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे DSM-5 जो कि आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजी डिसऑर्डर में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर चैप्टर 4 में आपको DSM-5 के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं DSM-5 का ये कुछ आंसर। पहले आप DSM-5 क्या है वो बताइए। तो DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन, प्रेजेंट डायरेक्टिंग क्लिनिकल कैटेगरी which indicate the presence of disorder। तो ये है कुछ, आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइटी के वो बेस्ड है। एंजाइटी आपने पढ़ा है, तो एंजाइटी डिफाइन स्पेसिफिक फोबिया, व्हाट काइंड ऑफ फोबिया डस। तो आपको पहले आप फेयर और एंजाइटी में दोनों में फ़र्क आपको पता हो, आप पूरे आपने अगर चैप्टर एंजाइटी के बारे में पढ़ा हो और टाइप्स ऑफ फोबियाज आपको पता हो, ये सब ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है एंजाइटी के सिम्टम्स, कॉज। चलिए सेकंड का आंसर मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो सेकंड का आंसर कुछ इस तरह का है। स्पेसिफिक फोबिया आपसे डिफाइन करने को वो कहा है। तो स्पेसिफिक फोबिया में आप लिखिएगा फेयरिंग ऑफ पर्टिकुलर आइटम और सिचुएशन। तो स्पेसिफिक फोबिया ऐसे क्या होता है कि इस फोबिया में पर्टिकुलर हर किसी चीज़ से हम इसमें डरता है पर्सन, तो इस और हर किसी सिचुएशन से। और इसमें 3 टाइप के फोबिया होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, एरोफोबिया। सोशल फोबिया में क्या होता है? सोशल फोबिया में सोशली जैसे फियरिंग ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मीटिंग अ न्यू पीपल, तो ये सोशल फोबिया होता है। एरोफोबिया वो होता है जो फियरिंग ऑफ बीइंग आउटसाइड, मतलब कि हम लोग बाहर निकलने से डरते हैं, ये फोबिया होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो ये थर्ड क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो इसका भी आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे होम स्क्रीन पे। तो आंसर में हम लिखेंगे द 2 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस फॉर्मेशन ऑफ एन एटीट्यूड। तो फर्स्ट फैक्टर जो हमारा होगा, एटीट्यूड इज स्ट्रॉन्ग एंड ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन द एटीट्यूड सिस्टम। सेकंड जो फैक्टर हमारा होगा, पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज एंड हर एटीट्यूड्स। तो ये 2 फैक्टर हैं कि एटीट्यूड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग है और सेंट्रल प्लेस एटीट्यूड सिस्टम है। सेकंड में हमारा
पर्सन अवेयर है ऑफ हिज एंड हर एटीट्यूड। तो दो ये फैक्टर हैं, बहुत आसान है, इसको देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे प्री बोर्ड और आपके पेपर्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो सेक्शन ए में तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलिए सेक्शन बी करते हैं। तो सेक्शन बी में 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ओडीडी ओडीडी के बारे में पूछ लिया है। तो ओडीडी आपको पहले पता होना चाहिए, ऑप्शनल डिफरेंट डिसऑर्डर। तो ये ओडीडी है, इसके बारे में आपको बताना है, सिम्टम्स बताने हैं। 3 मार्क्स में आपको जितना हो सके डिस्क्राइब करिए। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं होम स्क्रीन पे ओडीडी के बारे में, ओडीडी डिस्प्ले एज इन amount of separate and integral different and behave in a hostile manner। तो ये कुछ इस तरह आंसर है इसका। आप चाहे इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्लेन ईसीटी। ईसीटी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है, ईसीटी इलेक्ट्रो कॉन्वलेंटेड थेरेपी। तो ये तो पहले आपको इसका फुल फॉर्म बताना होगा, एक्सप्लेन इसको करना होगा। ईसीडी नॉट अ तो ये जैसे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ईसीडी इज नॉट अ रूटीन ट्रीटमेंट एंड इट्स गिवन ओनली व्हेन ड्रग्स आर नॉट इफिशिएंट कंट्रोलिंग सिम्टम ऑन द पेशेंट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप जब एक्सप्लेन करना तो ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, एक्सप्लेन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है, हाउ इज एम्पैथी डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, एम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे और 4 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन एनी 4 behavioral technique that can use in children who precautions in studies। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट क्लासिफिकेशन डज अ थेरेपिस्ट चूज अ psychotherapies फॉर ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट आर द 4 सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एटीट्यूड। 4 सिग्निफिकेंट ऑफ फीचर एटीट्यूड आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रीजस्टिस आर एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड टुगेदर अ पर्टिकुलर ग्रुप। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ प्रीजस्टिस। अब सेक्शन सी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन डी में चलते हैं, जो कि केस बेस्ड पे है। आपने केस स्टडी पढ़ी होगी, तो उस पे ही ये सेक्शन डी है। और सेक्शन डी हमारा 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इसमें। तो केस आपको दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 11 फ्रॉम द गिवन केस स्टडी what diagnosis would have psychologists given
कार्तिका एक्सप्लेन नोटेबल सिम्टम सपोर्ट योर आंसर। तो आप जो ये केस पढ़ेंगे उस पर आपको ये आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डिफरेंट फ्रॉम कंडीशन विच कार्तिका हैव। तो ये रहे कुछ 12 क्वेश्चन थे, तो 12 दोनों के हो गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी और मैं वीडियोस लेके आऊँगा। साइकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर बनेंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।